नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। लाड़ू वहीं चढ़ाएंगे। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। जय बोलो 2400 भगवान की जय। बोलो गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र की जय। आज हम सबका सौभाग्य था कि भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव पर हम दिल्ली से करीब 610 यात्री और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर करीब 25,000 यात्री आज दर्शन के लिए आए हैं। बंधुओं, ये सिर्फ अपनी कमजोरी है, उसकी वजह से हमें दिक्कतें आ रही हैं। अगर हम यहाँ पर इसी तरीके से हर महीने में ये सोच लें कि आज हमको दिल्ली से आना है, कल हमें राजस्थान से आना है, इसके पश्चात हमें पंजाब से आना है, महाराष्ट्र से आना है, अगर अपनी संख्या यहाँ पर बढ़ेगी तो 100% हमारी 5वीं टॉक भी हम सब के लिए खुलेगी। जैसा अभी सभी को पता है कि इसका हमारा केस भी चल रहा है और बहुत ही जल्दी भगवान नेमिनाथ का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। आप सभी से यही निवेदन है कि कोई ना घबराए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हादसा हुआ था वो भी मेरे को लगता है कि हुआ नहीं, करवाया गया, पर कोई बात नहीं, भगवान नेमिनाथ सब देख रहे हैं। कोई भी ये ना सोचे कि यहाँ पे किसी तरह का डर है। आज कम से कम 25,000 हमारे भाई बहन यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। सबकी यात्रा मंगल में रहे। आज का ये कार्यक्रम जो जिनवानी चैनल के माध्यम से आप सभी लोग देखेंगे, आदिनाथ चैनल के माध्यम से देखेंगे, पारस चैनल के माध्यम से देखेंगे, मैं स्वयं आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो भी भाई बहन आए कोई डर ना करे। जो आज नहीं कर सके वो कल वंदना अवश्य करें और ये दिखाएं कि जैन भी किसी तरह से कमजोर नहीं है। आज जैन समाज वो समाज है जो विश्व में सबसे बड़ी समाज मानी जाती है। चाहे दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, मद्रास हो, कहीं भी हो, केवल जैन समाज की बदौलत ही सब चलता है। आज हमारी समाज वो समाज है जो 24% टैक्स, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज़्यादा गौ रक्षा करने वाली, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली, सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने वाली, सबसे ज़्यादा स्कूल चलाने वाली, हर कार्य में जैन समाज आगे है। फिर भी गवर्नमेंट थोड़ी सुनवाई हमारी नहीं कर रही है, पर कोई बात नहीं, किसी के अच्छे दिन आए या नहीं आए, हमारे अच्छे दिन अवश्य आए हैं। क्योंकि हर साल हमारे कम से कम 45 बच्चे अभी IAS, IPS, IRS बन रहे हैं। वो सभी मिलकर के हम जो चाहेंगे वो करेंगे। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। जय जिनेंद्र, सभी दर्शकों को जय जिनेंद्र। मैं पारस जैन बज, भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी गुजरात का अध्यक्ष, और जहां ये आयोजन किया गया है निर्माण लड्डू महोत्सव, निर्मल ध्यान केंद्र और बंडीलाल कारखाना ट्रस्ट का, दोनों का मैं ट्रस्टी हूं। ये लड्डू की परंपरा युगों युगों से करीब 5,000 साल से चलती आ रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये निर्मल सागर जी महाराज का एक समझो अभियान था, तब से ये निरंतर चलती आ रही थी और हम मनाते आ रहे हैं। ये इस बार पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारे श्रद्धालुओं का, नेमी प्रभु के भक्तों का जो जोश है, गिरनार के प्रति रुझान बढ़ा है, वो देखने लायक है। पिछले साल भी करीब इस अवसर पर 26,000 यात्री श्रद्धालु लोग आए थे और नेमी प्रभु के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लड्डू का कार्यक्रम संपन्न किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी इस बार भ्रांतियां थी कि प्रशासन ने ये प्रतिबंध किया है, वो किया है। आज मैंने कम से कम 60-65 लोगों से अभिप्राय लिया तो सभी खुश थे, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। शासन प्रशासन का पूरा सहयोग था। जो भी कलेक्टर साहब ने, प्रशासन ने, शासन ने निर्देश दिए थे उसका बखूबी से हमारे यात्रियों ने भी पालन किया और शासन का भी पूरा सहयोग मिला। उसके लिए मैं शासन प्रशासन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी यात्रियों के रहने यानी आवास और खाने की व्यवस्था हमारे निर्मल ध्यान केंद्र ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है और मुझे खुशी है कि इस व्यवस्था का भी सभी यात्रियों ने दिल खोल के बखान किया, प्रशंसा की, अच्छा बताया।
यात्रियों की प्रतिक्रिया इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मैं तो एक ट्रस्टी या इसका काम संभाला है, उस नाते मैं तो स्वाभाविक है कि अच्छा ही अच्छा बताऊंगा, लेकिन ये हकीकत है कि इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा शांति से निर्विरोध निर्विकल्प ये यात्रा संपन्न हुई। इस बार आप चैनल वालों को जरूर थोड़ा कष्ट होगा, कुछ चैनल वालों को, सबको नहीं, कि जो ढूंढते रहते हैं कि प्रशासन की गलती ढूंढें, शासन की ढूंढें, हमारी ढूंढें, तो मेरे ख्याल से उनको निराशा हाथ लगेगी। इस बार बहुत मुश्किल है कि कोई एक भी गलती कोई बता सके, और किसी ने निश्चित ही कर लिया हो कि मुझे गलती बतानी है तो वो ढूंढ निकालेंगे। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष जी श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया साहब, जो जिनकी अवस्था अभी 94 प्लस है, वो आजकल बाहर जाने का परहेज करते हैं, इसलिए वो जरूर यहाँ नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमको सौंपी थी और हमने उनकी आशा के मुताबिक बखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैं इस अवसर पर सभी यात्रियों का, पत्रकार बंधुओं का, चैनल वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। मैं जमुनालाल हपावत, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन ग्लोबल मास। गिरनार पर्वत से हमारे भगवान नेमिनाथ और 72 करोड़ 700 मुनि मोक्ष गए। उस उपलक्ष्य में हम गिरनार की यात्रा करते हैं। पूरे जैन समाज का एक पूरा वर्ग है जो यहाँ पर यात्रा करता है, और सदियों से, लाखों वर्षों से भगवान नेमिनाथ मोक्ष गए, उनके बाद जो भी मुनि गए निर्वाण लाडू चलाते हैं। काफ़ी वर्षों से चला आ रहा था। आचार्य निर्मल सागर जी महाराज जब थे, आज सवेरे चुल्लक जी समर्पण महाराज बता रहे थे, करीब 20-30 सालों तक उन्होंने यहाँ पे निर्वाण लाडू चलाया, लेकिन उस समय से परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तो निर्वाण लाडू नहीं चढ़ाने मिला, उसकी कोई गम नहीं, हमको दर्शन करने मिलते हैं। पिछले साल से श्री संजय जी जैन विश्व संगठन ने एक धर्म तीर्थ यात्रा निकाली थी गिरनार की। उस यात्रा में पूरे भारत से लगभग 25 से 30 हज़ार लोग यात्री आए थे, और इस वर्ष भी उससे भी ज़्यादा यात्री तीर्थ यात्रा आए हैं और वंदना करने पांचों टोकों पर गए। प्रशासन की तरफ से भी कहा गया कि शांति बनाए रखें, और हमारे यात्री ने भी पूरी शांति रखी है। वहाँ पे किसी तरह की परेशानी नहीं है। यात्री ऊपर जाके दर्शन करें, निर्मित करके आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं प्रशासन का सहयोग करें, और जो भी यात्रा हो रही है एक सुखद हो रही है, लोगों को भी अच्छा लग रहा है, यात्री भी प्रसन्न हैं। हमारे जी पारस जी बज, जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी गुजरात के अध्यक्ष हैं, ये गुजरात का ही नहीं देखते, पूरा काम देखते हैं, लेकिन इनके नेतृत्व में जो गए साल देखा और इस साल देखा है, जो व्यवस्था हो रही है, लोगों को खाने पीने, चाय पानी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। निर्मल सागर जी महाराज की यहाँ जो संस्था है वो, और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनका पूरा सहयोग है। दिन रात सब सेवा में लगे हैं। किसी भी यात्री को कोई तरह की परेशानी नहीं है। खाने पीने से लेकर यात्रा तक पूरा रूट में शांति और निर्भर करके यात्री आना चालू हो गए हैं। तो मैं जैन समाज को ये अपील करूँगा, यहाँ पर आवें, यात्रा करें, और मोक्ष लेने तब भी आवें, अगले साल भी आवें, लेकिन शांतिपूर्ण यात्रा करें, ताकि दो समाज में किसी तरह का विघटन नहीं होए, और हम भी अपने भगवान के दर्शन और क्षेत्र से जो भगवान मोक्ष हैं उनकी यात्रा कर सकें। इसी भावना से अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र आप सभी को, पूरे देश के जैन समाज को। आज 20 जुलाई 2026 भगवान नेमिनाथ का निर्वाण लाडू, निर्वाण कल्याणक पूरा देश यहाँ गिरनार में उपस्थित होकर मना रहा है। तो ऐसी श्रद्धा और भक्ति अनन्य देखने को नहीं मिलती कि इतने बड़े तीर्थ पर आकर अपने सौभाग्य की सब परिपालना करते हैं। यहाँ जो कमेटी है निर्मल सागर ध्यान केंद्र पे आदरणीय श्री पारसमल जी बज साहब भाई साहब और सौभाग्यमल जी कटारिया साहब अध्यक्ष महोदय और मुकेश जी जैन साहब, जितनी भी कमेटी है शिद्दत से
कई दिनों से इस यात्रा की तैयारियां परिपूर्ण करती हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि पूरे देश के जो भक्त आ रहे हैं वे उनका अपना एक परिवार है और परिवार को कभी भी कोई समस्या का सामना नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वे लगे रहते हैं सतत दिन रात। क्योंकि मैं विगत वर्ष भी यहाँ पर आई थी, आपने मुझे सौभाग्य प्रदान किया था यहाँ पर महामंचन का, और सांस्कृतिक माध्यम से धर्म प्रभावना का ये कार्य ईश्वर ने मुझे सौंपा है जो मैं करती हूँ। तो मैं यहाँ की व्यवस्थाओं से संपूर्ण रूप से सहमत हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी को कोई शिकायत का तो मौका मिलता ही नहीं है। कमेटी की ओर से एक चाहे बच्चा हो, चाहे 100 साल का वृद्ध हो, चाहे सोले वाले भी आके बोलते हैं तो तुरंत खड़े होके उनकी तैयारी रहती है। जितने साधु आचार्य वृंद, आर्यिका वृंद यहाँ पर विराजमान होते हैं इस समय में, उन सब के लिए पूरी कमेटी शिद्दत से लगी रहती। आहारचर्या, उनकी दैनिक दिनचर्या सब में, और यहाँ जो शासन प्रशासन है उनके साथ आपका सहयोग बहुत सुखद है। और इसी वजह से हमने जब रास्ते में बात की यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन से, हमने भी ऐसे ही बात की लाई के श्रद्धालु कि बग्गी है तो बैंड बाजे नहीं बजे, एक ढोल बजना चाहिए था, तो यात्रा का आनंद आता है। मैं पारस जैन बज, भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी गुजरात का अध्यक्ष, और जहां ये आयोजन किया गया है निर्माण लड्डू महोत्सव, निर्मल ध्यान केंद्र और बंडीलाल कारखाना ट्रस्ट का, दोनों का मैं ट्रस्टी हूँ। ये लड्डू की परंपरा युगों युगों से करीब 5000 साल से चलती आ रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये निर्मल सागर जी महाराज का एक समझो अभियान था, तब से ये निरंतर चलती आ रही थी और हम मनाते आ रहे हैं। ये इस बार पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारे श्रद्धालुओं का, नेमी प्रभु के भक्तों का जो जोश है, गिरनार के प्रति रुझान बढ़ा है, वो देखने लायक है। पिछले साल भी करीब इस अवसर पर 26,000 यात्री श्रद्धालु लोग आए थे और नेमी प्रभु के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लड्डू का कार्यक्रम संपन्न किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी इस बार भ्रांतियां थी कि प्रशासन ने ये प्रतिबंध किया है, वो किया है। आज मैंने कम से कम 60-65 लोगों से अभिप्राय लिया तो सभी खुश थे, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। शासन प्रशासन का पूरा सहयोग था। जो भी कलेक्टर साहब ने, प्रशासन ने, शासन ने निर्देश दिए थे उसका बखूबी से हमारे यात्रियों ने भी पालन किया और शासन का भी पूरा सहयोग मिला। उसके लिए मैं शासन प्रशासन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी यात्रियों के रहने यानी आवास और खाने की व्यवस्था हमारे निर्मल ध्यान केंद्र ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है और मुझे खुशी है कि इस व्यवस्था का भी सभी यात्रियों ने दिल खोल के बखान किया, प्रशंसा की, अच्छा बताया। यात्रियों की प्रतिक्रिया इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मैं तो एक ट्रस्टी या इसका काम संभाला है, उस नाते मैं तो स्वाभाविक है कि अच्छा ही अच्छा बताऊंगा, लेकिन ये हकीकत है कि इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा शांति से, निर्विरोध, निर्विकल्प ये यात्रा संपन्न हुई। इस बार आप चैनल वालों को ज़रूर थोड़ा कष्ट होगा, कुछ चैनल वालों को, सबको नहीं, कि जो ढूंढते रहते हैं कि प्रशासन की गलती ढूंढें, शासन की ढूंढें, हमारी ढूंढें, तो मेरे ख्याल से उनको निराशा हाथ लगेगी। इस बार बहुत मुश्किल है कि कोई एक भी गलती कोई बता सके, और किसी ने निश्चित ही कर लिया हो कि मुझे गलती बतानी है तो वो ढूंढ निकालेंगे। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष जी श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया साहब, जिनकी अवस्था अभी 94+ है, वो आजकल बाहर जाने का परहेज करते हैं, इसलिए वो ज़रूर यहाँ नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमको सौंपी थी और हमने उनकी आशा के मुताबिक बखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैं इस अवसर पर
सभी यात्रियों का, पत्रकार बंधुओं का, चैनल वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। खूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैं इस अवसर पर सभी यात्रियों का, पत्रकार बंधुओं का, चैनल वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। साधारण रूप से जन्म लेकर के साधारण रूप से मर जाना, ये सबकी जिंदगी में हमेशा से होता आया है। और जब तक धर्म की शरण नहीं पाई तब तक साधारण रूप से जन्म लेकर के मरना होता रहेगा। जो साधारण रूप से जन्म लेकर के असाधारण रूप से मरता है उसे धार्मिक कहते हैं, उसे धर्मात्मा कहते हैं। चाहे वह मंदिर आते समय इस संसार को त्यागे, चाहे तीर्थ जाते समय इस संसार को त्यागे, चाहे तीर्थ पर आकर के अपने प्राणों को त्यागे, वह निश्चित रूप से भव्य जीव होता है और अपने जीवन को अमर बना लेता है, असाधारण बना लेता है। परंतु जो इसको भी और विशेष बना दे, जिनके कल्याणकों के साथ में मरण हो, जिनका मरण ही अंतिम मरण हो, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ऐसे तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का यहां महोत्सव मनाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस संसार में, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर एकमात्र यह जिन शासन है जहां पर मरने का भी उत्सव मनाया जाता है, वह सिर्फ जैन शासन है। हमारे यहां पर कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षकः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और इसके साथ में एक बात और कान खोल करके सुन लो सभी लोग, अधर्मो भक्षति भक्षकः, जो अधर्म का भक्षण करता है उसे अधर्म भक्षण कर लेता है, अधर्म उसे नष्ट कर देता है। यह जैन शासन है, यह जैन धर्म है। यह उस चट्टान की तरह है जो कि वज्र का पहाड़ कहलाता है। यहां पर जिसने सिर झुकाया उसने सिद्धों की शरण को पाया, उसने स्वर्गों के सुख को पाया। और जिसने इसके चरणों पर माथा पीटा, सिर पटका, उसने नरकों के दुखों को पाया। यह जैन शासन है। धर्म के प्रति मन से किया हुआ अपमान, वचनों से किया हुआ अपमान, काया के द्वारा किया गया अपमान, इस जिन शासन के लिए, इस देव शास्त्र गुरु के लिए मन से की गई अवहेलना, वचनों से की गई अवहेलना, काया से की गई अवहेलना महान दुखों को ही प्राप्त कराती है। ध्यान रखना जीवन में कि धर्म से तो सुख होता है और अधर्म से दुख होता है। इस नेमिनाथ के दरबार में, भगवान के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तुम्हारे हाथ में अगर एक कलश है, सोने का कलश, यह हमारा जिन शासन सोने का कलश है, और कलयुग के राक्षस ने अगर धक्का दे दिया, तुम्हें पानी नहीं पीने दिया, तो ध्यान रखने का उसमें तुम्हारा नुकसान नहीं है, उस राक्षस का नुकसान है। क्योंकि सोने को तुम पीट दो, कुचल दो, आग में जला दो, परंतु उसकी कीमत सिर्फ सोने की रहती, कभी पीतल की नहीं होती है। हमारा जैन शासन सोने की तरह है, सोनों की तरह है, था और भविष्य में भी रहेगा। यह अनादि काल से चला आ रहा शासन है और अनंत काल तक जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए जैन शासन होता है। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये इतना बड़ा खजाना है कि जिसने इसे स्वीकार किया, जिसने भी इस खजाने से जो भी पाना चाहा, वह जीव अपनी जिंदगी को, अपने भविष्य को माला माल कर लेता है। इसका नाम है जैन धर्म, इसका नाम है जैन शासन, इसका नाम है नेमिनाथ भगवान का शासन। हमारा यह जैन शासन, आपको बता दूं पारस जी, आपने अपनी जिंदगी में कभी रोल्स रॉयस कार की एडवर्टाइजमेंट देखा क्या? उसके पास पैसे की कमी है क्या? इंडिया में नहीं आती,
लंदन में रोल्स रॉयस की एडवर्टाइजमेंट आती है क्या? अमेरिका में आती है क्या? नहीं आती है। क्यों नहीं आती? वह ब्रांड, उसकी वैल्यू इतनी बड़ी है, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती है। मारुति आल्टो, इनको सबको टेलीविजन पर ऐड देना पड़ता है कि मेरी गाड़ी अच्छी तुम ले लो, मेरी अच्छी तुम ले लो। इसका कंपटीशन, उसका कंपटीशन। यह जैन शासन है, विदाउट कंपटीशन, विदाउट कंप्रोमाइज, विदाउट कंपेयर। इसकी कोई तुलना नहीं है संसार में, ना थी ना होगी। पीतल के बर्तन को बजा बजा के बेचना पड़ता है क्योंकि उसकी वैल्यू सिर्फ 1000 रुपया किलो है। चिल्ला चिल्ला करके बताना पड़ता है। जो हल्के लोग होते हैं, हल्का धर्म होता है, हल्का मत होता है, हल्के संप्रदाय होते हैं, हल्के सिद्धांत होते हैं, उनको चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। सोने को नहीं बताना पड़ता। सोने का भाव मोबाइल पर आ जाता है, सोने का भाव टेलीविजन पर आ जाता है, सोने का भाव अपने आप पूरे संसार में मालूम चल जाता है कि कितने रुपए तोला है, कितने रुपए किलो है। सोने के भाव के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है। यह जैन धर्म हमें मिला है। हमारा जीवन पवित्र इस पंचम काल में, कलयुग में भी आपको जिन शासन की प्राप्ति हुई है, ये अहो भाव और अहो भाग अपना समझना, और इसके माध्यम से आप जो भी कर सकते हैं, आपकी जो भी क्षमता है, आपकी जो भी योग्यता है, इसके माध्यम से अपने जीवन का उद्धार जरूर कर लेना। काल बहुत भीषण है, काल बहुत विपरीत है, काल आपके धर्म के अनुकूल नहीं है, काल आपके धर्म के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी बहुत पुण्यशाली लोग इस संसार में हैं जिन्होंने इस जिन शासन को पाया है। और आप इस जिन शासन को पा करके अपने जीवन में जरूर उद्धार करना, अपने आप का उद्धार करना, अपनी समाज का उद्धार करना, अपने देश का उद्धार करना। यही कहना चाहूंगा। नेमिनाथ भगवान के चरणों में आना, जैसे कि मैंने कल बताया था कि बहुत कठिनता से होता है, उस कठिनता को पार करके आप इस धरती तक, इस भूमि तक आए हैं, तो निश्चित रूप से आपने बहुत सी कठिन परिस्थितियों को पार किया है। आप अपने जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और अपने साधारण जीवन को असाधारण बनाएं। आपका साधारण सा मरण असाधारण बने और असाधारण भविष्य बने, यही आपके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोलिए। इनका जो 2 दिन का यहाँ का अनुभव है, वो आपसे 2 दिन का यहाँ का अनुभव है, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि ईमानदारी से सही सही शेयर करें, कमी हो तो वो भी बताएं और अच्छा लगे हो तो वो भी बताएं। पवन जी गोदा साहब। सचिन जैन जेवर, उनका भी एक लड्डू है 22,000 का, दे दो। जैन यात्रा संघ जेवर। जितने बहुत बढ़िया। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की, जय बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, जय बोलिए गिरनार गौरव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महामुनि राज की, जय बोलिए आचार्य श्री रवि कीर्ति जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री धरसेन जी महाराज की, जय बोलिए समर्पण सागर जी महामुनि राज की। मुनि राज बना दिया भाई। आज का ये पावन दिन हम सबका सौभाग्य था। शायद पहली बार ऐसा लग रहा था ऊपर कि आगे से कभी शिमला, मनाली या बाहर किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है। इतना सुंदर मौसम और इतने अच्छे तरीके से लड्डू की आज की जो पहली टोक पे बहुत प्यार से, तीसरी पे भी चढ़ाया, 5वीं टोक पे लड्डू नहीं चढ़ाया, पर लोगों ने दर्शन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। बंधुओं, आज हमारे पारस बच्ची, अहमदाबाद से सौभागमल जी बाबू जी, समर्पण सागर जी महाराज, जिन्होंने अपना पूरा समर्पण यहाँ पर लगा रखा है, पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे गिरनार जी मिलने वाला नहीं है हमें। हम सबको ये भावना बानी है, आज ये सोच कर रहना है कि अगली बार, अब की बार 500 लेके आए, अगली बार हम 2-2 हजार आदमी एक एक लेकर के आए। और
जो इस गिरनार की भूमि पर हम सबको ये सौभाग्य आज लड्डू चढ़ाने का मिला है, ये कोई छोटा मोटा सौभाग्य नहीं है। हम करीब 600 लोगों को आज दिल्ली से यहाँ पर लेकर आए और पहली बार मेरे जीवन में मैंने ऐसा देखा है कि 90% लोग पहाड़ पर गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि 5 स्टार होटल में रुकने के पश्चात भी लोग 90% लोग पहाड़ पर गए हैं। ये हम सबका, आप सबका सौभाग्य था कि ऐसी भूमि पर आज भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव पर हम सबको लड्डू चढ़ाने का ये अवसर जो हमारे इस क्षेत्र की कमेटी के द्वारा प्रावधान किया गया। पारसी तो जो खुद ही भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर जिनका नाम हो, जो सारी दुविधाओं को झेलकर जिनका नाम पारसी रखा हो, ऐसे पार्श्वनाथ के भगवान के चरणों में भी आज हम सबने दर्शन किए। आप सभी से यही निवेदन है कि आगे आने वाले अगले साल के 2027 के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव में आज अगर 25,000 हैं तो हमें 51,000 लोगों को लेकर के आना है। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद गोदा जी। और मुझे लगता है, बल्कि पूरा विश्वास है, क्योंकि सब हमारे ये कार्यक्रम के प्रशंसा की है, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है गोदा जी कभी झूठ तो नहीं बोलते हैं, सच ही की होगी। और आपका जो भ्रांतियां चल रही थी, ये होगा वो हो जाएगा, वो उस बारे में कुछ कहना है आपको? सब मिथ्या थी, सब मिथ्या थी। और वो जो शेर वाला किस्सा भी है वो भी मेरे को तो कोई ना कोई गड़बड़ ही लगता है। नहीं सही तो था, उसमें भी खैर जो भी हुआ सब अच्छे के लिए होता है। कल हमारे समर्पण सागर जी महाराज ने हमको सबको बता दिया था कि हमें क्या क्या करना है, उसी तरीके से हम सब ने किया। सुंदर भोजन की व्यवस्था, सबके रहने की व्यवस्था यहाँ पर रही। आज हम गिरनार में, ये कलर वाली लाइटें बंद कर दो, बड़ी वाली, आज इस लाइट की रोशनी बढ़ा दो। गिरनार जी में भगवान नेमिनाथ स्वामी का ये निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव सानंदता के साथ संपन्न हुआ। अभी आप देख रहे हैं कि यहां पर भगवान का निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में समूचे पूर्ण गिरनार पर्वत को, जिसमें पहली टोक, दूसरी टोक, तीसरी टोक, चौथी टोक, पांचवी टोक और जितने भी 72 करोड़ 700 मुनिराजों ने जहां से निर्वाण पद को प्राप्त किया है, ऐसे समस्त स्थानों पर यहां पर निर्वाण लाडू समर्पित किया जा रहा है। हजारों की तादाद में लोग आज पहाड़ पर चढ़कर जिन्होंने सभी टोकों की वंदना की। पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। पहली टोक तक लोगों ने अपने अपने अनुसार जाकर वहां पर पूजा अर्चना की। जहां जहां भी हमारे चरण चिन्ह बने हैं, जहां जहां प्रतिमाएं हैं, जहां जहां जिन दर्शन है और चरण के दर्शन हैं, वहां पर बैठकर उन्होंने चरणों के दर्शन किए और चरणों की वंदना की। वहां पर अर्घ समर्पित किया और निर्वाण लाडू भी समर्पित किया। कुछ लोगों ने आगे जहां तक जा सकते थे, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। किसी प्रकार का किसी भी टोक पर दर्शनार्थियों को किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ और बड़ी सानंदता के साथ यात्रा संपन्न हुई। जितने भी लोग पर्वत पर गए, सब लोगों ने बड़े भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करने के साथ साथ में तीर्थ का दर्शन किया। आज का वातावरण बहुत ही सुरम्य वातावरण रहा और ऐसे सुरम्य वातावरण के बीच में बिल्कुल पूरा चारों ओर पर्वत बादलों से घिरा हुआ, बीच बीच में हल्की हल्की बारिश भी चल रही थी। दे दो, ले लेंगे वहां से। बारिश भी चल रही थी और हवा भी चल रही थी, बीच बीच में धूप भी निकल रही थी। सारा एक साथ दृश्य, तीनों मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, सब एक साथ देखने के लिए मिला। और ऐसे सुरम्य वातावरण के बीच में यहाँ पर
हमने लाडू समर्पित किया। जिन जिन महानुभावों ने जिन जिन स्थानों पर लाडू समर्पित किया, चाहे वह नेमिनाथ भगवान के चरणों में हो, चाहे वह समो शरण मंदिर में हो, चाहे वह बंडीलाल जैन धर्मशाला में हो, चाहे वह दीवान चौक जूनागढ़ में हो, या जिन जिन महानुभावों ने अपने नगर में भगवान नेमिनाथ का निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। किसी ने कृत्रिम गिरनार को पर्वत बनाकर मनाया, तो किसी ने नेमिनाथ भगवान के सन्निधि में, चाहे वह भगवान नेमिनाथ की जन्मभूमि शौरीपुर बटेश्वर हो या अन्यत्र जहां जहां भगवान नेमिनाथ स्वामी के अतिशय क्षेत्र हो, तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे सिद्ध क्षेत्र हो, उन स्थानों पर रहकर उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की और निर्वाण लाडू समर्पित किया। मेरा उन सब के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत साधुवाद है कि वह ऐसे स्थान पर निर्वाण लाडू समर्पित कर रहे हैं। आज इस गिरनार की धरातल पर आप पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, लगातार बारिश चल रही है और लगातार बारिश चलने के बाद भी लोगों का हौसला कम नहीं हुआ। अभी भी देखिए, मानस स्तंभ पर आप देखेंगे, वहां पर समूचे गिरनार पर्वत को निर्वाण लाडू समर्पित कर रहे हैं और समर्पित करने के बाद भी अभी तुरंत इस समय बारिश प्रारंभ हो गई। मैं समस्त भारतवासी जितने भी जैन धर्म को मानने वाले, नारायण श्री कृष्ण के भगवान नेमिनाथ स्वामी के दुवंशी जितने भी जैन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, तीर्थंकरों में आस्था रखते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि एक बार गिरनार की पर्वत की वंदना अवश्य करें। ये गिरनार पर्वत की वंदना आप सभी के लिए निर्वाण लाडू समर्पित कर रहे हैं और समर्पित करने के बाद भी अभी तुरंत इस समय बारिश प्रारंभ हो गई। मैं समस्त भारतवासी जितने भी जैन धर्म को मानने वाले, नारायण श्री कृष्ण के भगवान नेमिनाथ स्वामी के दुवंशी जितने भी जैन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, तीर्थंकरों में आस्था रखते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि एक बार गिरनार की पर्वत की वंदना अवश्य करें। ये गिरनार पर्वत की वंदना आप सभी के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। ये गिरनार पर्वत की वंदना जहां परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की विशेष अनुकंपा हम सभी पर है, मैं पुनः समस्त जैन समाज से, सभी साधु संघों से आह्वान करता हूं कि वह अपने प्रत्येक गिरनार आने वाले यात्री को यहां पर अवश्य भेजे और समस्त पर्वत की वंदना करे। जो परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य निर्मल सागर जी महाराज ने एक स्वप्न देखा था कि गिरनार में भी हजारों नहीं लाखों की तादाद में यात्री वर्ष भर में आए और यहाँ पर पूजा अर्चना करे, यहाँ पर वंदना करे और अपने भक्ति सुमन यहाँ पर अर्पित करे। ऐसे गिरनार गौरव आचार्य निर्मल सागर जी का महाराज का सपना हम आप सबको मिलकर साकार करना है और प्रत्येक मंदिरों में भगवान नेमिनाथ का गिरनार पर्वत, चाहे वो चित्रकला के रूप में, पेंटिंग के रूप में हो, चाहे फोटो के रूप में हो, चाहे भाव चित्र के रूप में हो, वह अवश्य बनाए। साथ में परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य निर्मल सागर जी महाराज का चित्र भी अवश्य लगाए। साथ में आचार्य धरसेन और पुष्पदंत भुतबली महाराज, जिनका ये भूमि रही है जहां से षटखंडागम की रचना हुई है, उसमें विशेष रूप से गिरनार की वह चंद्र गुफा, गिरनार पर्वत को अवश्य दर्शाए और दर्शाने के बाद उस चित्र को भी अपने मंदिर में लगाए, जिससे कि आपके साथ उस गिरनार का इतिहास भी इसी तरह से बना रहे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब
चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।